हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेके जो कि अभी लेटेस्ट है रिजर्वेशन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया अभी हुई थी, जिसमें ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं के जो मार्क्स थे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से ज़्यादा थे। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी को वो जो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट है उनमें वो लाई कर रहे थे। लेकिन क्योंकि जब उनका प्रोसेस हुआ सिलेक्शन का, तो उनको ये बोल के अनरिजर्व में वेटेज नहीं दी गई कि आप रिजर्व कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ओबीसी एंड एससी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था ये कह के। तो अभी उसके ऊपर ऐतिहासिक फैसला आ गया है रिजर्वेशन को लेके। जैसा कि पहले होता था राजस्थान गुजरात में, आपके पास रिजर्वेशन दो तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल जिसको हिंदी में क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, और एक वर्टिकल रिजर्वेशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहा है, जैसे ओबीसी में 40 सीट्स हैं, एससी में कुछ सीट्स हैं, और जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसमें कुछ सीट्स हैं। तो अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी कैटेगरी में ही होगा। ओके, आपको अनरिजर्व सीट नहीं दी जाएगी। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। लेकिन वर्टिकल आरक्षण में क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि जैसे आपने अप्लाई किया हुआ है, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपने ओबीसी में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और लेकिन आपके ओबीसी की कट ऑफ 50 है, लेकिन आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं जो या 70 आ रहे हैं, जो कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व की कट ऑफ को पार कर रहे हैं। अनरिजर्व की कट ऑफ मान लो 60 है और आपके मार्क्स भी 61 62 या कुछ भी है। तो वर्टिकल में होता ये है कि अगर आप ओबीसी भी है, लेकिन आप अनरिजर्व की मेरिट को क्लियर कर रहे हैं या कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, तो आपको अनरिजर्व्ड में सीट दी जाएगी। ठीक है, अपनी कैटेगरी में आपको सीट ना देते हुए, मतलब अनरिजर्व्ड में आपकी सीट को रखा जाएगा। ठीक है, उस तरह से जो अनरिजर्व सीट है उसमें एक सीट कम हो जाएगी आपकी। तो ये था वर्टिकल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि जो राज्य थे राजस्थान गुजरात, ये हॉरिजॉन्टल को फॉलो कर रहे थे, मतलब कैटेगरी को कैटेगरी में ही रख रहे थे, और अनरिजर्व्ड को अनरिजर्व्ड, मतलब जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें कैटेगरी वाले कैंडिडेट को नहीं डाल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सौरभ यादव थे, ठीक है, कोरम था जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनका कोरम था वो जस्टिस उमेश ललित थे, रविंदर भट्ट थे, एंड हरि कपीश रॉय थे। इन तीन जजेस ने ये फैसला दिया है कि अब जो भी एग्जाम होगा, तो आप रिजर्वेशन को एक पर्टिकुलर स्लॉट्स ना मानते हुए एक कैंडिडेट की क्वालिटी या उसकी हाइप देखिए कि वो कितना गेन कर सकता है, एक पर्टिकुलर स्लॉट्स पे ना जाए, मतलब उसको एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर ना डालें। अगर कैंडिडेट की क्वालिटी है कि वो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट या कट ऑफ को क्लियर कर पा रहा है, तो उसको अनरिजर्व्ड में ही रखा जाएगा। मींस ये वर्टिकल जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है कि अब क्या होगा, अगर आप कैटेगरी पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो आप अगर अनरिजर्व्ड में अनरिजर्व की कट ऑफ को या मेरिट्स को क्वालिफाई करते हो, तो आपको अनरिजर्व्ड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फैसला था रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का। वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की हाई कोर्ट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे रिजर्वेशन के ऊपर। कोई हॉरिजॉन्टल फॉलो करता था तो कोई वर्टिकल फॉलो करता था, इसीलिए लोगों को क्लियरेंस नहीं थी रिजर्वेशन के ऊपर। लेकिन अब से सिंपल है कि आप अगर कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हो, तब अगर आप मेरिट को क्रैक कर रहे हो, अनरिजर्व्ड सीट का मतलब होता है जो सबके लिए खुली है, जो कैंडिडेट योग्य है वो उस पे बैठ जाए। तो ये होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब। तो अब अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आप अनरिजर्व सीट ले सकते हैं।
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस फैसले को लेके आपके क्या विचार हैं। अगर आपको कोई और डाउट है या कुछ अनक्लियरेंस रह गई है रिजर्वेशन के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो।